वॉज बिजी इन सम चोर्स, और उसके अलावा फिर वीकेंड आ गया और मैं जो है वो थोड़ा सा बिजी भी हो गया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना कोई रैंडम आइडियाज़ समझ नहीं आ रहे थे कि मैं जो है ना कितने मतलब किस टॉपिक को जो है ना वो एक्सप्लोर करूँ या एक्सपोज करूँ, बिकॉज हमारे इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मतलब बंदा जो है ना वो एक चीज़ को ढूंढने चाहता है कि अच्छा लेट्स से कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान के मतलब इस टॉपिक को हाईलाइट करना, वो बात करते करते वहाँ से ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो बिकॉज हमारे जो है वो मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो आज हम जो है वो फोकस करने वाले हैं उस चीज़ के ऊपर या उस इंडस्ट्री के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो दो हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो यू नो आपके मेरी फेवरेट है पाकिस्तान की कि हमारे यहाँ पे महंगाई कभी ख़त्म नहीं होगी। और जिस तरीके से ये महंगाई है ना, महंगाई के साथ साथ एक और इंडस्ट्री है जो कि कभी इस तरीके से जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी जिस तरह महंगाई नहीं होगी, और वो है शादी। बिकॉज हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। जब हमारे मुल्क में लोगों को कुछ करने को नहीं ना मिलता तो वो क्या करते हैं, वो शादी कर देते हैं। और फिर जब मियाँ बीवी को आगे से कुछ करने को नहीं ना मिल रहा होता, लाइक मियाँ बेरोजगार है या वो इनकॉम्पिटेंट है, अभी जो है उसने दुनियादारी नहीं देखी है, वो प्रैक्टिकल फील्ड्स के अंदर नहीं गया, उसके बाद कोविड आ गया या आपका कोई और मसला आ गया जिस तरह से आजकल आ रहे हैं, और उसके बाद आप हैं अगर हमारे 65% लकीस्ट जो पॉपुलेशन है हमारी जो कि अंडर 30 है, तो अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो पहले तो आपको सल्यूट है कि आपकी जो है ना वो शादी भी हो गई है और आप जो है वो अंडर 30 भी हैं और आप जॉबलेस भी हैं। तो ये वो आपका इंडस्ट्री है पाकिस्तान की कि ये हिट होनी है अमीर से लेके जो बिल्कुल आपके लोअर मिडिल क्लास या रेडियो पे चलने वाले हैं ना, वहाँ पे भी शादी होती है। और शादी होना आजकल हो गई है कंपलसरी, बिकॉज जिस तरह आपके लिए सोसाइटी में एक कामयाब होने के लिए कुछ सर्टन आपके रूल्स रख दिए गए ना कि भाई जन अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास 6 डिजिट सैलरी होनी चाहिए, घर अपना होना चाहिए, उम्र भी 30 होनी चाहिए, और जो है ना वो लड़का फवाद खान की तरह भी लगे, टकला भी ना हो, उसके जो है और कोई मसले मसाइल भी ना हो। तो इस तरह की जो है ना पूरा पैकेज जिस तरह हमें चाहिए होता है, तो शादी पे भी अभी पूरा पैकेज बन गया है। मुझे इस तरह याद है हमारे इवन के जो बड़े कजन्स वगैरह की शादियाँ होती थी तो वो बड़ी सिंपल सी होती थी कि यार वलीमा सॉरी मेहंदी जो है वो कंबाइन हो गई, बारात पे जो है वो लड़की वाले की तरफ जा रहे हैं, और वलीमा जो है वो थोड़ी सी कोई यू नो 500 तो नहीं सॉरी 50 100 150 लोगों में मंगने वो जो आपकी वलीमा वगैरह है वो ख़त्म हुआ, और उसके बाद चलो जी घरों घर। अब तो आप लाइक अगर आप मून मार्केट चले जाओ ना गुलशन इकबाल वाली जो कि लाहौर में वाक़ है, आपको इस टाइम पे वहाँ पे खड़े होने के लिए ना जगह नहीं मिलेगी। वहाँ पे ये ऐसे एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड की चारों साइडों पे सिर्फ हॉल ही हॉल है, और एक ही आपको पता है टाइम होता है कि जी 7 बजे का टाइम है और 10 बजे तक जो है वो एंडिंग करनी है, तो 7 बजे हर हॉल में जो है ना दूल्हा कट, एक हॉल की 3-3 जो है वो मंजिलें हैं और 3-3 हॉल के 3-3 मंजिलों के ऊपर जो है वो 3-3 हॉल्स हैं एक फ्लोर के ऊपर, तो 9 दूल्हे एक टाइम पे कट रहे हैं। कैसे कट रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारी बारी आती है तो जी वो लड़की वाले जो है वो कहते हैं कि जी घर अपना नहीं है, लड़का अभी स्टेबल नहीं है, और जो है ना इसके पास वो गाड़ियाँ नहीं हैं, या वो जी आजकल इंडिपेंडेंट नहीं है, सेपरेट घर पे जो है वो नहीं रहता, लड़के का अपना सेपरेट घर नहीं है, या फॉरेन नेशनैलिटी नहीं है, बाहर जॉब नहीं कर रहा, या इसके बहन भाई बहुत ज़्यादा हैं। तो यार मतलब मैं ये देख रहा था कि कितना ज़्यादा आपका नुकसान होता है अगर आप इस तरीके से जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को छोड़ के सेपरेट जो है वो लदर रहने लग जाओ। बट क्या करें, मतलब हमारे घर की जो ये टेंशनें हैं ना, और ये इस तरीके की वेडिंग प्रॉब्लम्स और हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाएंगी। पूरी दुनिया को अगर आप ये चीज़ें समझाओगे ना तो उन्हें कहना उनको समझ ही नहीं आएगी, उनका ब्रेन जो है ना इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा कि यार ये क्या बात कर रहा है। जिस तरह एक अमीर इंसान जो है वो गरीब इंसान को ये समझा नहीं पाएगा जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है कि यार मुझे 6 गाड़ियाँ क्यों चाहिए घर से बाहर निकलने के लिए। तो ये वो वाला सिनेरियो जो है ना वो आ जाता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब शादियों में आजकल क्या हो रहा है कि भाई वो स्टेज बन रहे हैं, उसके बाद एंट्रियाँ हो रही हैं, मेहंदी की जगह म्यूज़िकल फेस्टिवल, वो म्यूज़िकल पता नहीं क्या वो म्यूज़िकल नाइट है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, और इस तरह की जो है वो वल्गैरिटी फैल रही है, बट इस पे जो है वो आगे कोई नहीं बोलेगा। और इसके ऊपर जो है वो लपालप लाइक मैं आपको सोसाइटी की कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसा कोई वाक़या नहीं बताऊंगा जो मैंने किसी से सुना है, मैं आपको सिर्फ वो आज वाक़या बताऊंगा जो मैंने खुद देखे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
बैक इन 2020 मेरे दो दोस्तों का जो है ना वो बैक टू बैक शादी हुई, मैं नाम नहीं लूँगा उनके ऑब्वियसली। तो एक की शादी पहले थी और एक की शादी जो है ना उसके कोई हफ्ता 2 हफ्ते बाद थी। एक का स्टेटस जो है वो ये है कि लाइक वो आप समझ लें कि अपर मिडिल क्लास में आता है और वो रिच कैटेगरी में फॉल करना शुरू हो गया है। और जो मेरा दूसरा दोस्त है ना जिसकी 1 हफ्ते के बाद शादी है, उसका टायर ट्यूब बेचने का जो है पंक्चर वाला सामान जो है ना बाइकों का, वो बेचने का, वो सप्लाई करने का काम है। मेरे जो अमीर वाला दोस्त है ना उसकी शादी पे लाइक उसकी खाली जो वलीमा हुआ है उसने 45 लाख रुपए उड़ा दिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और हम देख रहे थे 45 लाख जैसा कुछ था नहीं उसमें, वही घी में नुचड़ा हुआ जो है वो आपका वो कोरमा था, गंदे से वो जो है प्लास्टिक नुमा चावल थे, उसके बाद वो एक उन्होंने दे दी थी कश्मीरी चाय और अल्लाह का खैर सलाह। उसके मैंने बिल्कुल 2 हफ्ते के बाद देखा मेरे जो गरीब वाला दोस्त था ना उसने क्या किया, उसने मेहंदी पे उसने अपने घर के बाहर गली में टेंट लगा लिया। अब हम सारे दोस्त यार वहाँ गए हुए थे। उसने मेन्यू क्या दिया है कि उबले हुए चावल और उसके ऊपर हलीम, और वो इतनी टेस्टी थी ना। खैर इस तरीके से मेहंदी निबड़ गई। उसके बाद अगले दिन आया जी बारात का। बारात कहाँ पे हो रही है? बारात हो रही है हॉल के अंदर। बारात हॉल के अंदर हुई है। गुलशन रावी का एक हॉल था, हम वहाँ पे जो है वो बड़ी मखसूस सी मतलब उन्होंने छोटी सी स्पेस ली थी जिसके अंदर लेडीज अलहदा, जेंट्स अलहदा। और उन्होंने सबसे बड़ी मज़े की बात होती है कि उन्होंने हॉल लिया दोपहर के टाइम में। जो हॉल गुलशन रावी में रात को 3 लाख का मिल रहा था ना, वो उसको 75,000 रुपये में मिल गया दोपहर को। अब सीन क्या था कि हम दोपहर को जो है वो पहुंचे हैं उसकी शादी के ऊपर। 12-1 बजे का जो है वो उसने हमें टाइम दिया हुआ था, और अब हम खुल डुल के जो है वो 2 बजे 3 बजे आ रही है। इवन के दूल्हा दुल्हन जो है उनकी एंट्री कितने बजे हो रही है? 5 बजे हो रही है। अब इस तरह के से जो लाइक अगर आप दिन की शादी पे आए थे ना तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। वरना क्या होगा जी कि आप जो है वो थके हारे आए हो, भी घर आए हो, जाहिर सी बात है आप थोड़ा अपने आप को फ्रेश करोगे, चाय शाय पियोगे, कोई बेगम से बात करोगे, कोई बॉस की ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन जो है निकालोगे, फिर बच्चों को जो है वो मार दुलार के रोना पिटना उनका डलेगा, उनको जो है वो तैयार शायर करा के गाड़ी में लदोगे गधों की तरह। और उसके बाद जो है वो आप धक्के खाते खाते इस खुआरी में और इतनी जो है वो ट्रैफिक और नॉइस पोल्यूशन और इस तरह के माहौल में गाड़ी जो है वो ड्राइव करते 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 धक्के खाते खाते आप पहुंचोगे हॉल में, और हॉल में पहुंचते पहुंचते आप हो गए 8-9 बज गए हैं। अभी आप जाओगे कोई सोशलाइजिंग करोगे, किसी से मिल लोगे कि भाई 1-2 साल हो गए हैं, रिश्तेदारों से नहीं मिले, अजीज़ो क़रीब से नहीं मिले। खाना खाने के लिए आपने टेबल पे अभी हाथ जाना है, प्लेट पकड़नी है, लो जी बत्तियां बंद होना शुरू हो गई हैं क्योंकि जी 10 बजे तो ऑफ की टाइमिंग है। तो क्या होगा जी, फटाफट बस खाना खाओगे और उसके बाद वापस आओगे, ना मिलना जुलना रह गया ना कुछ और उसके अलावा अभी ये तो चलो गेस्ट के लिए तो यहाँ पे उन्होंने जो है इतनी शामत उनकी लिखी है। अब जो दूल्हा दुल्हन है उन्होंने घर जाना है, अब वो रस्में ये वो इस तरह की रस्में होंगी, और उसके बाद जो है वो आप जाते जाते आपको कोई 2-3-4 बजेंगे। इतने में जो है वो आपने अभी वो पल्लू ही उठाना है, और जो है ना वो मौलवी साहब ने इतने में माइक का पल्लू उठा देना है। तो आपने कहना यार ये क्या हुआ है? सारा दिन सुबह एक तो ये मुझे समझ नहीं आती है यार, ठीक है अगर रात को शादी हो गई है, तुम लोगों ने 5 बजे अगर जो है वो दूल्हा दुल्हन को छोड़ा है घर में, या आप अपनी बहन को अपनी घर को जो है वो आप रुखसत करके आए हो, सुबह 9 बजे उसके घर पे घंटी बजाने का क्या ज़रूरत है जी? नाश्ता लेकर आए हैं हम जी, नाश्ता कराने आए हैं। मतलब 2-3 घंटे वो जो है वो कपल वो आराम से सोया होगा, नहीं सोया होगा, अपनी कमर की दर्दें जो हैं वो ही एडजस्ट कर रहा होगा। उसके बाद ये नाश्ता, अब नाश्ता हो गया तो अब नई बहू है, वो दोबारा जो है वो बेडरूम में भी नहीं जा सकती है, आराम भी नहीं कर सकती है। उसके बाद ये पार्लर पुर्लर चले गए, उसके बाद वलीमा आ गया, वो ही लदे हुए हैं गधों की तरह। उसके बाद जी वलीमे के बाद वलीमा पर इस तरीके से टायर्ड और स्ट्रेस्ड गया। और उसके बाद जी अगला वो एक और वो कौन सा वो रस्म होती है वो मकलावा कि पता नहीं वो जो वापस चली जाती है लड़की,
हाँ जी, मकलावा हो गया। और लड़का जो है वो कहता है यार ये मतलब इतने लाख रुपए लगाए थे तो फिर माहिरा खान वाला ऐड नहीं सही था, बस ज़रा सा लक्स। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैंने आज तक किसी के में गलत कमेंट नहीं किया भाई। तो क्या मतलब ये जा ही रही है आवाम हमारी, और इस तरीके से जो है ना मतलब अगर हम दिन की शादी करें तो हमारे जो है वो पैसे भी बचते हैं। उसके अलावा आपको इतनी खचाखच गाड़ियाँ नज़र आएंगी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि अगर चलो ठीक है जी, आपको पता है कि एक हॉल जो एक जगह पे सारे हॉल्स हैं और आपने यहीं पे खड़े होना है, यार आप 4 गली पीछे जो है वो अपनी गाड़ी खड़ी कर लो। नहीं जी, मैं यहाँ का छोटा दामाद हूँ इस घर का, या मैं जो है वो मैं फ़लाँ की फुफ्फी की बेटी की चाची हूँ, तो जी मेरी गाड़ी फ्रंट पे रुकेगी। बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ये जब गैस के मसले ख़त्म होते हैं, अब जब दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आई है उनके बखरे ड्रामे शुरू हो गए होते हैं। भाई ठीक है, तुम उतर गए हो, उतर के जो है वो अंदर जाओ, स्टेज में जो है जो जगह तुमने बुक की है, जिसके पैसे दिए हैं, वहाँ पे जाके जो मर्ज़ी करो। नहीं जी, हमने तो ट्रैफिक ब्लॉक करनी है। पता चले इधर का खाना खुल गया है और इधर वाले हॉल की वजह से जो है ना वो इधर वालों को खाना नहीं मिल रहा, और सारी उम्र जो है ना वो ये वाला दूल्हा जो है इस हॉल का वो अपने रिश्तेदारों से जो है वो लान तान करवाता रहेगा अपनी इसी चक्कर पे। और मेरा छोटा सा पैगाम जो है ना वो यंगस्टर्स को और जिन लोगों की भी शादी हो रही है, पहले तो मेरे को ये बताओ तुम लोगों की शादी हो कैसे रही है। क्योंकि हम तो बावले हो गए हैं ये बातें कर कर के सुन के कि भाई किसी की 25,000 तनख्वाह है और उसकी मंगनी हो गई है। अच्छा ये 2 महीने बाद पता चलता है उसकी शादी हो गई है। अच्छा ये 2 महीने 3 महीने बाद पता चलता है कि हैप्पी न्यूज़ भी हो गई है, और हम जो है वहीं के वहीं पे बाल बढ़ रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।